हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। ओके, ठीक है, तो हम इसे सबसे पहले कर लेते हैं फाइंड। ओके, देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है, उस पे एक लाइन है, उसका इक्वेशन क्या है? उसका इक्वेशन है आपका उसका इक्वेशन है 3x माइनस का 4y लिखते हैं। 3x माइनस 4y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 वो समझ जाइएगा। और फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन और पासिंग थ्रू, और वो जो लाइन है ना, इसकी जस्ट एक लाइन पैरेलल है और वो किस पॉइंट से पास होती है, किस पॉइंट से कट होती है? -2 यहाँ पे नहीं आएगा तो पॉइंट पे -2,3 इस पॉइंट से गुजरती है और एक लाइन के पैरेलल है जो उसका इक्वेशन ये। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है। किस लाइन का इक्वेशन बताना है? इस लाइन का इक्वेशन बताना है। इस लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। आप अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मतलब कि देखिए, अगर आप इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है हमारा? इक्वेशन किससे निकाल सकते हैं? हाँ, इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अभी इस लाइन का इक्वेशन ही तो हमें फाइंड आउट करना है। इस लाइन के इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? हमें मालूम है ना फॉर्मूला, तो हमें मालूम तो है। हाँ, मालूम है हमें। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम इसमें आइडिया लगाएं अपना, तो इस लाइन का इक्वेशन तो ये है बिल्कुल। अब इस लाइन से हम स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल स्लोप निकाल सकते हैं। और हमें मीन्स हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? y इंटरसेप्ट उसका क्या सही है। तो एक सेकंड मैं अगर देखूं, हाँ तो अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि हाँ, इस वाले पॉइंट से इस लाइन के बीच में आपको क्या निकाल सकते हैं? आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए मैं एक सेकंड में फॉर्मूला पहले खोलूं। फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे इक्वेशन और स्लोप यहाँ पे हम लिख सकते हैं y = mx + c। ये तो हमें मालूम ही है, y = mx + c। अब यहाँ पे एक सेकंड, इसमें और फट गया। कहाँ गया आपका? कहाँ गया? ये हो ही चुका 9.2, मुझे लगा अभी आ गया। ये पेज ही नहीं हो रहा। एक सेकंड, हाँ खुल गया। देखिए, तो अब मैंने आपको बताया था, कोई भी दो लाइन पैरेलल है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे हम निकालते थे? हम डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए, ओके हाँ, टू पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या लेते थे? मॉड में d = क्या है? मॉड में क्या? सॉरी वो तो मैंने किसी C1 - C2
C1 माइनस C2 अपॉन में क्या था, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू दोनों में हमेशा सेम रहती है, ये पैरेलल लाइंस की खासियत है, ये आप जानते भी हैं। अब ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है, बराबर होंगे। तो अब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू हमेशा वैल्यू बराबर हो, हमेशा नहीं, यहाँ पे बराबर हो सकते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट भी आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। और हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट और हम लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या लिखते थे, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस का c, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या था हमारा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला से ना हम क्या करते हैं, पहले इस वाले पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। हाँ ठीक है, चलिए डिस्टेंस निकालते हैं इसका। अब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, हाँ d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट और इसके बीच में निकाल रहे हैं तो a क्या है यहाँ पे 3 इंटू में x1 क्या है, x1 यहाँ पे -2 है, थ्री इंटू -2 सॉरी, हाँ अब 3 इंटू -2 प्लस का by1 प्लस का c था ना, तो अब b इंटू y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, b यहाँ पे देख सकते हैं -4 है, तो a क्या है हमने लिया था, हाँ ओ सही। तो अब क्या हो जाएगा, अब b यहाँ पे -4 है, -4 इंटू में 3 करेंगे, -4 इंटू में -4 इंटू में 3, -4 इंटू में 3 ठीक है, प्लस का सी है ना, तो सी के जगह पे यहाँ पे कितना है, एक सेकंड यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो क्या है आपका इक्वेशन 2 है, सॉरी हाँ 2 है, 20 लगा 2 है, 2 है ठीक है, तो सी क्या है यहाँ पे 2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में रूट में ए क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, तो सीधे यहाँ पे 25 में लिख देता हूँ, आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 और ये 4 3 या 12 -12 -6 प्लस का -12 प्लस का 2 मॉड में अपॉन में 5, ठीक है हाँ। अब क्या था, अब क्या हो जाएगा, -6 -12 -6 -18 प्लस का 2 करेंगे तो -16, तो -16 और मॉड इसे पॉजिटिव कर देगा, तो 16/5 यूनिट्स इतना डिस्टेंस आ चुका। और हम जानते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है, सेम रहेगा, हमेशा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है हमेशा सेम रहेगा, तो ठीक है। अब ये तो हमें मालूम है, मीन्स हम क्या निकाल लिए, अगर इस मतलब क्या, इस वाले पॉइंट और इस वाले लाइन के बीच में निकाल लिए, मीन्स इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, हाँ हमने पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया, तो अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, अब इसे हम कर देंगे इरेज। अरे जस्टर कहाँ चला गया,
10 तोहफे में है, फिर इसके बाद ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है, तो क्या था 16/5 ना, हाँ 16/5 ही था, 16/5 डी की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है, इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू डी था, तो हमें मालूम है। अब हमें C1 की वैल्यू भी हमें मालूम है, मॉड में C1 की वैल्यू क्या है 2, माइनस में C2 की वैल्यू क्या है 2, C2 की वैल्यू क्या है 2, ये एक हाँ C1 2 और C2 यहाँ पे C2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या C2 का ना हम C लेट करके चलते हैं, C तक हमें आसानी हो, ठीक है। 2 माइनस का C मॉड में था, अपॉन में क्या था, और रूट में क्या, अब क्या है, हमेशा A और B हमेशा सेम रहेंगे, इस वाले लाइन के इक्वेशन में भी, इस वाले लाइन के भी इक्वेशन में, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसे 3x माइनस का 4y, ये तो सेम ही रहेंगे, ये तो कंफर्म है। अब आप एक चीज खुराफाती दिमाग लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे ना 4y, अब हम क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे। आप इसका सोचेंगे इसका दोगुना करते हैं, तो दोगुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6x माइनस का 4y प्लस का 2 टाइम्स करेंगे तो 4, अरे ये तो कंसाइड लाइन हो जाएगी, मतलब कि आप सोचेंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ए और बी हम ए सेम नहीं होने देंगे, आपने सोचा कि इसका दोगुना करते हैं तब अलग हो जाएगा, जब इसका दोगुना करेंगे मींस इक्वेशन तो वही है ना, इक्वेशन वही है, इसी वजह से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी वजह से हम ये बेस लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब ये वाला मन से निकाल दी कि ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल होंगे अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो, ठीक है। तो अब C की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर C की वैल्यू मालूम चल जाए तो यहाँ से हम चीजें C की वैल्यू पुट करके हम इज इक्वल्स टू 0 लगा के पैक कर देंगे, भेज देंगे पार्सल हमें क्या भेजना था, इक्वेशन भेजना था, इक्वेशन पैक करके हमने भेज दिया। चलिए तो पहले हम निकालेंगे 3² माइनस का 4², तो सीधे यहाँ पे 25 लिख सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा डायरेक्ट जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मॉड में 2 माइनस का C है, ठीक है बिल्कुल। अपॉन में मॉड में है, अपॉन में 5, अब 5 से 5 कैंसिल, इसे इरेज कर देते हैं, इसे मान के चलिए ये बराबर में, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, 16 इज इक्वल्स टू मॉड में 2 माइनस का C, ठीक है। अब 16 इज इक्वल्स टू जब मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 माइनस का C, ये होगा ना। तो अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स प्लस का प्लस, सबसे पहले फर्स्ट वाला केस लेते हैं, तो 16 इज इक्वल टू फर्स्ट केस है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 2 माइनस का C। अब इसको इधर आइए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 को जब इधर लाएंगे तो आपका माइनस का 14 हो जाएगा, 16 माइनस 2 14 इज इक्वल्स टू माइनस का C। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 14। अरे वाह, हमारा तो आंसर आ चुका। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एरोज मैं दिखा रहा हूँ ना, इट मीन्स मतलब कि जब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इस वाले इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये मैं बस एरो से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, लेकिन सेकंड केस क्या होगा, माइनस लेट कर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं फिर से एक सेकंड इसे मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब हम निगेटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव वाला जब लेंगे तो निगेटिव वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला लेंगे तो 16 इज इक्वल्स टू -2 और प्लस का c, -2 प्लस का c। ठीक है, 16 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब -2 को आप इधर लाएंगे तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू c, c इज इक्वल्स टू 16 + 2 18 हो जाएगा आपका c इज इक्वल्स टू 18। मीन्स c की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो आपका d आएगा ये भी दो कोऑर्डिनेट हो सकता था ना, इस वजह से। ठीक है, तो अब चलिए ये हो गया, या फिर आप c की वैल्यू ये रखिए। इसके लिए आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, दो ऐसी लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, अब माइनस का 14 लेट करके चलते हैं, -4। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन, हाँ इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4y और ये -14 इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब सेम यहीं पे आप सेम ही कॉपी करके बस यहाँ पे -14 की जगह पे 18 कर दिया, ये भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7th नंबर क्वेश्चन। जस्ट दूर चला गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। फिर वही गायब हो जाता है। चलिए इस बार पलट गया जल्दी से। ठीक है, अब 7th नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द x इंटरसेप्ट 3। ओके ठीक है, तो x - 3। हाँ, अब ये बोला गया है आपसे, आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो कि परपेंडिकुलर है लाइन के। हाँ ठीक है, एक लाइन है आपकी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन x - 7y इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन आ रही थी वो x को 3, देखिए ये एक लाइन थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, ये यहाँ पर नहीं इसे करते हैं। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है आपसे उस एक ऐसी लाइन का आपको इक्वेशन बताना है जो कि एक लाइन है आपकी, ये एक लाइन है, उसका इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है आपका, x - 7y प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 0। हैविंग x, यहाँ पे 90 डिग्री पे जाता है, एंगल पे जाता है, और वो कहाँ से निकलता है, 3,0 से। x इंटरसेप्ट जो है उसका वो 3,3 है। तो अब x इंटरसेप्ट मीन्स ऑटोमेटिक y 0 हो जाएगा। ठीक है, बस
find angles between the lines. Sorry, find equation of the line perpendicular to the, हाँ ठीक है, having x intercept 3. अब इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है, इस जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। अब इस वाले लाइन का इक्वेशन बताना है। इस वाले लाइन का इक्वेशन आप कैसे बताएं? इक्वेशन मालूम होने के लिए हमें तो एक तो इंटरसेप्ट मालूम होना जरूरी है और हमें स्लोप मालूम होना जरूरी है। स्लोप अब हम इससे निकाल सकते हैं, स्लोप इस वाले लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं 3,0। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो कैसे हो, स्लोप निकालेंगे तो उस माइनस, रहने दीजिए, डिटेल तरीके से करते, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का 5, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का 5 अपॉन में माइनस का 7, y इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 अपॉन में माइनस का 7, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x/7 प्लस का y 5/7। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने ये कैलकुलेशन था तो मैंने ये कैलकुलेशन किया अपने आप से, तो जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, लेकिन मैं फिर से तो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये भी आप जल्दी जल्दी करने का कोशिश करिए, और जैसे जैसे मैं लिखते जाऊँ अब देखते मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये इक्वेशन था, इससे स्लोप कैसे निकालते थे, y को अकेला करते थे। कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे माइंड में रखने पड़ेगा, डायरेक्ट आपके चल रहा है और आप करते जा रहे हैं, ऐसे रखना पड़ेगा आपको। माइनस का 7y इज इक्वल्स टू, ये सारे को इधर ला दिया, माइनस का x माइनस का 5, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 7 को इधर लाए तो डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉमन कर लिया हमने, x प्लस 5 बचा, अपॉन में माइनस का 7 था तो माइनस से माइनस कैंसिल, अपॉन में x प्लस 5 अपॉन में 7। अब इसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे करना है आपको, x/7 को अब क्या लिखेंगे आप, 1/7, इसका स्लोप y इज इक्वल्स टू mx से आप अगर कंपेयर करेंगे mx प्लस c से, तो क्या हो जाएगा, ये जब क्या हो जाएगा, m यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। तो अब इस लाइन का स्लोप मालूम है, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता था, माइनस का 1, तो माइनस का फिर माइनस में लगा 1/7 इंटू में, ये तो इस लाइन का स्लोप हो गया। इस वाले लाइन का स्लोप m2 मान लीजिए, m2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना था, -1, 7 को उधर ले जाएंगे तो m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7, 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो m2 आपको मालूम चल चुका, माइनस का 7, ये पॉइंट मालूम चल चुकी है आपको, x इंटरसेप्ट है, तो मैंने बताया था y इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस d, बस अब इक्वेशन निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m आपको मालूम चल गया -7, तो -7 ब्रैकेट में x माइनस का d, क्या है यहाँ पे, d यहाँ पे 3 है, y इज इक्वल्स टू -7 इंटू में x करेंगे तो माइनस का 7x, और ये प्लस का 21, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 21, सारे को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा आपका, तो 7x प्लस y माइनस का 21 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस। अब यहाँ पे लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, फाइंड एंगल्स बिटवीन लाइंस, आपको दो लाइंस दी हुई हैं। अब उनका कार्टेशियन प्लेन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, चलिए इसी तरह से इस लाइन का इक्वेशन क्या है, √3x प्लस का √3x प्लस का y, √3x प्लस का y इज इक्वल्स टू 1। ये इस लाइन का इक्वेशन हुआ। अब दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस √3y इज इक्वल्स टू x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये बोला है आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते थे, एंगल फाइंड आउट करने के सबसे पहले आप क्या करते थे, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करते थे। इन दोनों का स्लोप से आप इसके बीच का एंगल निकाल सकते थे। स्लोप के लिए अब इनका स्लोप मालूम करना पड़ेगा। एक सेकंड में देख लूं इसका इक्वेशन तो सही है ना, फिर से एक सेकंड। ये अच्छा इधर तो नहीं, हाँ, अब आपका क्या है, आपका क्या है, √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 3y प्लस का इज इक्वल्स टू 1। हाँ ठीक है, सही है। अब आपका क्या है, अब आपका सबसे पहले आप इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप निकालना पड़ेगा हमें। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए ये लाइन L1 है, L1। ठीक है, तो M1 हम इसे लिख कर लेंगे इसके स्लोप को, और ये L2 है। ठीक, चलिए अब हम M1 फाइंड आउट करते हैं। M1 सबसे पहले हम निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसे क्या लिखेंगे, y को अकेला फिर से करेंगे, तो माइनस का √3x प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और क्या होता है, सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस का c। तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप आपको मालूम चल जाएगा, माइनस का √3। ठीक है, माइनस का √3 आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो अब मीन्स M1 यहाँ पे मैं लिख लूंगा, M1 आपको फाइंड आउट हो चुका, और M2 फाइंड आउट करेंगे, M2 √3y √3y इज इक्वल्स टू, ये x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का x प्लस 1 शुरुआत से लिखेंगे, माइनस का x प्लस 1। ठीक है, √3 से डिवाइड करेंगे अब, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में √3x प्लस का 1 बाई √3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई √3x प्लस का 1 बाई √3x। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई √3। अब आप यहीं से बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ये M1 इज इक्वल्स टू माइनस का √3x। ठीक है, और m माइनस का 3y x प्लस 1। ठीक है, सही है। इस तरह आप बता सकते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है। आप बोलेंगे देखिए ये है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हम क्या बोलते थे, -1, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मीन से परपेंडिकुलर नहीं हुए। ठीक है,
कहने का ये मतलब है, मीन्स आप 1 मत सोच लीजिएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने में 1 नहीं -1 आना चाहिए, तब वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो चलिए, और हमें मालूम है, अब यहाँ पे हम इसे इरेज कर देंगे, m1 और m2 की वैल्यू हम बस किनारे लिख लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू माइनस का √3, अब m2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3। m1 और m2 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है। आप सोचेंगे कि अब स्लोप से कैसे हम एंगल निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, याद करिए, फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। हाँ, तो अब क्या था हमारा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा क्या था, m2 माइनस का m1, m2 की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली है, माइनस का 1/√3। अब माइनस का m1 क्या है, m1 यहाँ पे माइनस का √3 है, तो माइनस का √3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या, 1 प्लस का, अब m1 m2 का मल्टीप्लाई है ना, m1 इंटू में m2, देखिए सबसे पहले दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे। अब √3 इंटू में 1/√3 बचा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1, तो 1 ही हो जाएगा, मीन्स 1 + 1, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू जब इसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे माइनस इंटू में माइनस का √3 है, तो माइनस का 1/√3 प्लस का √3, ठीक है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 भी है, बाई 2, क्योंकि 1 + 1 2 होगा ना, तब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 + 3 अपॉन में √3। देखिए जैसे कि यहाँ पे माइनस का 1/√3 अपॉन में 2, सॉरी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू में √3 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 -1 अपॉन में √3, और डिवाइडेड बाई 2 था, मीन्स इंटू में 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 2 लिख सकते हैं ना, माइनस का 2 अपॉन में √3 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में √3। अब हम इसे इरेज कर देंगे, फॉर्मूला अब इसका यूज हो चुका है हमारा, अब क्या हो जाएगा ये, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3। अब आप सोचेंगे कि फॉर्मूला तो हमने याद किया हुआ है 30 का, tan 30 की वैल्यू हमें याद है, tan 30 की वैल्यू होती है माइनस प्लस का 1/√3, लेकिन ये माइनस आ गया, तो माइनस कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस का 30, इसे आप क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस का 30 है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, tan 180 रहता है तो हम केवल थीटा ही लिख देते हैं, तो tan थीटा लिखते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए 180 माइनस का 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमने पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लिया है, लेकिन फिर से मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ आपका, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 180 माइनस का 30, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आया tan 30 है, लेकिन माइनस का तब tan 30 हो जाएगा। अब माइनस का tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। tan 180 माइनस 30 डिग्री का एंगल क्या हो गया, माइनस का 1/√3, tan 180 माइनस का 30 क्या लिख सकते हैं, tan 150 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3।
अब हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। मीन्स अब आपको tan थीटा मालूम चल गया। अब tan थीटा मालूम चल गया, मीन्स tan 150 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3। अब क्या लिख सकते हैं इसे, अब tan थीटा इधर था ना, हमारा tan थीटा था ना, तो tan थीटा रखेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 के बराबर क्या है, tan 150 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और आपका थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 150 डिग्री। इनके बीच का ये जो एंगल है, खैर ये दिख तो नहीं रहा 150, लेकिन ये 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।